This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर पढ़ना फिर से शुरू कर दिया, क्योंकि अभी तक हम पढ़ रहे थे प्रायिकता चैप्टर, प्रोबेबिलिटी जिसको कहते हैं इंग्लिश में। वो हम सेट एग्जाम के रिवीजन के लिए कर रहे थे, पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि सेट एग्जाम कब होने हैं। अगस्त में अगले हफ्ते होने हैं, कि उससे अगले हफ्ते, कि उससे अगले हफ्ते। तो इतना समय सेट एग्जाम के रिवीजन को नहीं दे सकते, क्योंकि हमें अवंती की क्लास भी चलानी है। तो अभी के लिए हमने वापस से अवंती का सिलेबस शुरू कर दिया। जैसे ही सेट एग्जाम की डेटशीट आती है, तो फिर हम सेट का रिवीजन दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमने क्या पढ़ा था पिछली से पिछली क्लास में। चलिए आपको शायद हाँ स्क्रीन नजर आ चुकी होगी। तो हम पढ़ रहे थे कैसे जो है वो मध्य पद विभाजन विधि के द्वारा बहुपद के गुणनखंड बनाए जाते हैं। तो आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगी, आपने उसको करना है। मैं अभी समझाऊंगी नहीं, पिछली क्लास में जितना भी सीखा था, जो भी समझ आया था, उस हिसाब से आपने क्वेश्चन करना है। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है। थोड़ा बहुत मैं बता दूंगी, थोड़ी सी मदद कर दूंगी, लेकिन ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी। तो पहले नंबर लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ये एक बहुपद है x की घात 2 माइनस का 8x माइनस का 9। आपने क्या करना है? तो आपने मध्य पद विभाजन विधि का इस्तेमाल करते हुए इसको जो है वो सॉल्व करना है, इसके गुणनखंड बनाने हैं। ठीक है, तो जिसको आता है वो शुरू कर लो, जिसको नहीं आता वो यहाँ पे सीखो, मतलब जिसको थोड़ा सा याद दिलवाने की जरूरत है वो यहाँ सीखो। सबसे पहले हम अपने इस बहुपद, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन सेम हो गए थे ना। चलो पहले मैं पोल ओपन कर देती हूँ, बाकी फिर पर जल्दबाजी में आंसर मत करना, आराम से करना, सोच समझ के। ठीक है, चलो तो यहाँ पे सीखते हैं। पहले इस बहुपद की तुलना करेंगे ए एक्स की घात 2 जमा बी एक्स जमा सी के साथ। ए एक्स की घात 2 जमा का बी एक्स जमा का सी। फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम यहाँ से एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई -8 और सी की वैल्यू आ गई -9। अब हमने क्या करना है? एबीसी की मदद से हमने गुणनफल निकालना है, तो गुणनफल निकाल लेते हैं। गुणनफल आ जाएगा ए गुणा सी। ए की जगह पर 1 है, 1 लिख दिया। सी की जगह पे -9 है, -9 लिख दिया। इसको जब गुणा करेंगे तो गुणा करके 9 एकम 9 प्लस माइनस माइनस, तो इसलिए ये -9 ही आएगा। अब बात कर लेते हैं योग की। तो योग कैसे निकालेंगे? तो योग कहता है कि बी की जगह पे जो लिखा है वही योग होता है। तो योग आ गया -8। अब यहाँ पर ऐसी संख्या ढूंढिए, ऐसी दो संख्याएं ढूंढ के निकालिए जिनको जब गुणा करें तो -9 आए और जोड़े तो -8 आए। यहां तक मैंने आपकी मदद कर दी। अब इसके आगे खुद से इसको सॉल्व करो। फिर जो भी वो दो संख्याएं आएंगी उनको इसकी जगह पे लिखना है, और कॉमन लेने के बाद आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। मैम ओके, जिनका हो चुका है वेरी गुड, जिनका नहीं हुआ वो कोशिश करेंगे। जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, आराम से सोच समझ के आंसर कीजिए, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं मध्य पद विभाजन विधि, इसके क्वेश्चन सेट एग्जाम में 100% आता ही आता है। कभी 3 नंबर का, कभी 4 नंबर का, तो कभी 5 नंबर का। ये हमारे पाठ 2 में भी काम आएगी, चैप्टर नंबर 2 में भी हमारे काम आएगी, और चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, वहां पर भी मध्य पद विभाजन विधि हमारे काम आएगी। तो इसलिए अच्छे से कीजिए। अगर ऑप्शन नहीं दिख रहे, छोटे दिख रहे हैं, तो पूछ लो या स्क्रीन को जूम कर लेना। ठीक है, कैमरा ऑफ कर दो अभी के लिए। हाँ, गुड और इवनिंग जिसका मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों। और जिसका हो चुका है वो अब हैंड रेज करो। जिसने आंसर दे दिया वो अब अपने हैंड रेज करो, क्योंकि पहले बहुत से बच्चों के हैंड रेज थे। ओके, सभी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे। क्लास में हमारे पास 43 बच्चे हैं। 43 में से 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे ट्राई करो।
डन मैम। ओके, डन मैम। ठीक है। डन मैम। मैम। हाँ, सभी ट्राई कीजिए, सभी कोशिश कीजिए। डन मैम। ओके, 25 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश, बहुत बढ़िया कर रहे हो। कुछ कुछ आंसर सही है तो कुछ कुछ गलत भी है, पर सही गलत की चिंता अभी मत करो, अभी क्योंकि आपका छोटा सा टेस्ट है, अभी मैंने सिखाया नहीं है। जितना आपको आता है उस हिसाब से कर लो, ठीक है। फिर सीखेंगे, उसके बाद फिर से क्वेश्चन पोल में करेंगे। धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो। डन मैम। ओके। अभी मुझे बताइए कौन कौन है जो क्वेश्चन को अभी भी सॉल्व कर रहे हैं, जिनको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। माइक ऑन करके यस बोलो। यस मैम। ओके, और भी है कोई जो सॉल्व कर रहे हैं अभी? कीर्ति, पलक, शबनम, आरती, मुकेश, किरण सिंह जी के नाम से जो है, चमन, वंदना जी के नाम से जो है, रोहित जी के नाम से जो है, सूरज जी के नाम से जो है, बहुत से अच्छे हैं अभी तो। बेटे कैमरा ऑफ कर दो, अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए। माइक के साथ में कैमरा बना है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो चलो गुड अभी के इवनिंग। लिए गुड इवनिंग। अभी के लिए करते हैं हम वेट थोड़ी देर का, फिर हम पोल को एंड करेंगे। 41 तक मैं वेट करूंगी, फिर हम पोल को एंड कर देंगे। तो तब तक के लिए जिसका होता है ठीक है, जिसका नहीं होता फिर वो अपना आंसर चैट बॉक्स में दे देना, क्योंकि पूरे 10 मिनट होने वाले हैं इस सवाल को। ठीक है, आधा सवाल मैंने बता दिया है, उसके आगे का करो फटाफट से और मुझे अपना आंसर बता दो। 45 बच्चे क्लास में है, 45 में से 35 बच्चों ने आंसर दे दिया है और 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, 1 मिनट का और वेट है समय आप सभी के पास, फिर हम पोल को एंड करेंगे। हैंड रेज कर लो जिसने कर लिया है। चलिए, अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का इंतजार, जिन्होंने नहीं किया है पोल में कोई बात नहीं, अपना आंसर आप चैट में दे देना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप पोल सेक्शन में देख सकते हो कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना था, वो वहां पे देख सकते हो। अपना आंसर जो है वो आप चैट बॉक्स में बता सकते हो। तो बताइए जरा अपना अपना आंसर, आपको क्या लगता है क्या आंसर होगा इसका? और किसी को लगता है सी, किसी को लगता है ए, किसी को लगता है बी। तो चलो इसका पता लगाते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे करके। तो हमारे पास सवाल था x की घात में 2 माइनस का 8x और माइनस का ही 9। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले तो अच्छे से देखो, पहले यहाँ पे जिसको भी नहीं ऐसे सवाल आते हैं या डाउट रहता है यहाँ पे सीखो, क्योंकि अब मैं इसको बिल्कुल शुरू से करवा रही हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इस बहुपद के गुणन खंड निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? इस बहुपद के जो है वो गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले तो हमें जो है वो इसकी तुलना करनी पड़ेगी। किसके साथ? तो इसके साथ a x की घात में 2 जमा का bx जमा का c, इसके साथ हमने इसकी तुलना की तो हमें मिल गया a b और c। a कितने के बराबर है? तो a जो है वो हमें कुछ यहाँ पे a के ऊपर दिख नहीं रहा। एक्स स्क्वायर के ऊपर एक्स स्क्वायर लिखा था, x के ऊपर x लिखा था, b के ऊपर जो है वो 8 लिखा था, लेकिन सॉरी a के ऊपर कुछ भी नहीं लिख रखा है। ठीक है, b के ऊपर b लिखा है, b के ऊपर 8 लिखा है, x के ऊपर x लिखा है। तो हमने कहा कि b की वैल्यू तो है, c की जगह पे 9 लिखा है, तो c की वैल्यू भी है, लेकिन a की वैल्यू का पता नहीं चल पा रहा था। तो जिसके पास कुछ नहीं होता, जब कुछ नहीं लिखा होता तो हम समझ जाते हैं कि पक्का इसकी जो वैल्यू है वो 1 होगी, वो 1 होगी। तो a की जगह ऊपर खाली है, इसकी जगह पे कुछ नहीं है, तो समझ जाओ यहाँ पर जरूर 1 होगा। तो a की जगह पे लिख दिया 1। b की जगह पे क्या लिखना है? तो b की जगह पे लिख देंगे 8। अब देखो 8 है कैसा, b की जगह पे लिख देंगे 8, लेकिन पता करो 8 है कैसा। तो 8 था माइनस का, तो इसलिए b की जगह पे आ जाएगा माइनस का 8। और c की जगह पे 9 है, कैसा है? माइनस का है, तो c की जगह पे आ जाएगा माइनस का 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने एबीसी की वैल्यू निकाल ली। अब एबीसी की मदद से हम क्या करेंगे? गुणनफल निकालेंगे और साथ में योग निकालेंगे। गुणनफल और साथ में उसका योग। ठीक है, गुणनफल निकालने के लिए क्या करते हैं? a की गुणा c के साथ करवाते हैं, और योग निकालने के लिए क्या करते हैं? जो भी b की जगह पे लिखा होगा वो उसका योग हो जाएगा। जैसे कि a को c से गुणा करके देखो जरा, a में c की गुणा करवाई, a की जगह पर 1 है, c की जगह पर है माइनस का 9। जब इसको गुणा किया तो हमारे पास माइनस का क्या आया? क्योंकि 9 एकम 9 होता है और प्लस माइनस माइनस होता है। b की जगह पर क्या था? b की जगह पे माइनस का 8 था, तो माइनस 8 हमारे पास योग आ गया इस बहुपद के लिए। ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 9, ये आ गया माइनस का 8। अब हमको ऐसी दो संख्याएं ढूंढ करके निकालनी है जिनको जब गुणा करें तो 9 मिले और जिनको जब जोड़ें तो 8 मिले। कैसे? तो दोनों माइनस के। तो हमने कहा माइनस की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं उन दो संख्याओं की। तो इसके लिए वैसे तो सोचना पड़ता है, पर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक नया तरीका बताया था। मैंने बताया था जो आपका गुणनफल होता है उसको कोने में लिख लिया करो। जैसे 9 गुणनफल था, 9 को मैंने कोने में लिख दिया। 9 को हम गुणा के रूप में कैसे कैसे लिख सकते हैं? तो हमने सोचा 9 को एक तो लिख सकते हैं 9 गुणा 1 के रूप में, दूसरा 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 के रूप में। ठीक है, अब इन दोनों में से एक जोड़ी तो हम पक्का लेने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि 9 को 1 में गुणा करने से 9 मिल जाएगा, 3 को 3 में गुणा करने से भी 9 मिल जाएगा। 9 तो दोनों से मिल रहा था, लेकिन 8 किस वाले से मिलेगा उसका पता लगाना पड़ेगा। तो पहले ऊपर वाली जोड़ी को देखा कि 9 में 1 जोड़े तो 10, 9 में 1 घटाएं तो 8, और नीचे वाली जोड़ी को देखा 3 में 3 जोड़े तो 6 और 3 में 3 घटाए तो 0। तो कौन सी जोड़ी थी जो गुणा करने पे 9 दे रही थी और प्लस माइनस करने पर 8 दे रही थी? बताओ कौन सी जोड़ी है जो गुणा करने पे 9 दे रही है और प्लस माइनस? कौन सी? ऊपर वाली मैम। ऊपर वाली, मतलब 9 गुणा 1। ठीक है, 9 गुणा 1, तो ये है वो जोड़ी। तो हम इसको ही लेंगे, क्योंकि 9 और 1 को जब गुणा करेंगे तो 9 मिल जाएगा। अभी साइन की चिंता मत करो, साइन को बाद में हम साइन के हिसाब से बाद में इन संख्याओं को बदल देंगे, अभी सिर्फ संख्या की चिंता करो। तो 9 को गुणा करेंगे 1 से
तो 9 आ जाएगा, और 9 में अगर प्लस माइनस करें 1 की तो 8 आ जाएगा। तो इट मीन्स मेरी जो वो दो संख्याएं हैं वो ये है, इनको मैं लूंगी। ठीक है, तो अभी यहां तक किस किस को समझ आया बताओ? वाई टाइप करो जिसको यहां तक समझ आ गया कि कैसे संख्याएं ढूंढी जाती हैं। 9 और 1 की गुणा करके 9 आया, और 9 और 1 को प्लस माइनस करके 8 आ रहा था, तो इसको हमने चुन लिया। ठीक है, चुन लिया इसको, तो अब लिख दो। तुम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 9 और 1। 9 की 1 में गुणा कराएंगे, माइनस का 9 आएगा। अब ऊपर अगर आपने 9 और 1 को गुणा किया है तो नीचे 9 और 1 को जोड़ो तो 10 आया। हमने कहा अभी तक तो जब हमने इन जोड़ियों को देखा तो गुणा करके तो 9 आ रहा था, हमें भी मिल गया, लेकिन प्लस माइनस करने पे 8 आ रहा था। लेकिन यहाँ पर हमें 10 मिल रहा है, कब? जब हम दोनों संख्याओं को जमा कर रख रहे हैं तब। तो हमने कहा ठीक है, अब जमा कर नहीं रख सकते क्योंकि हमने कुछ नियम पढ़े हैं। जिसने पढ़े अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़े वो आज मेरे साथ पढ़ लो गुणा के नियम। ठीक है, गुणा और जोड़ के नियम पढ़ेंगे, अपनी कॉपी पे नोट करना साथ साथ। गुणा के क्या नियम होते हैं, चिन्हों को गुणा करने के क्या नियम होते हैं। अगर कोई संख्या माइनस वाली है और उसमें अगर जमा वाली कोई संख्या गुणा होती है तो उत्तर में वो माइनस का ही निशान देती है। अगर एक संख्या माइनस वाली है और दूसरी संख्या भी माइनस वाली है तो माइनस माइनस जमा में प्लस का उत्तर देती है। और अगर दोनों ही संख्याएं जमा वाली हैं तब तो सोचने की बात ही नहीं है। अगर दोनों संख्याएं पॉजिटिव हैं, जमा वाली हैं, तब तो सोचने वाली बात ही नहीं, तब तो जमा ही उत्तर में आएगा। प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। तो मुझे 9 यहाँ पे माइनस का चाहिए। 9 माइनस का कब आएगा? जब एक संख्या को माइनस का निशान दूं, एक संख्या को जमा का ही रहने दूं। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो मैं 9 को माइनस का साइन दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने 9 को माइनस का निशान दे दिया। अभी शायद स्क्रीन आपको नहीं नजर आ रही होगी, रुक गई होगी। ठीक है, 1 मिनट रुकना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 9 को माइनस का निशान दे दिया क्योंकि मुझे रूल पता था कि गुणा में क्या होता है। अगर एक संख्या माइनस की हो, एक संख्या जमा की हो तो उत्तर में माइनस का साइन आता है। तो 9 1 कम 9 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 9 मुझे मिल गया। ठीक है, अब क्योंकि मैंने गुणा करते वक्त 9 को माइनस का लिया और 1 को जमा का ही रखा, तो जब मैं जमा करूंगी तब भी मुझे सेम चीज करनी पड़ेगी कि 9 को माइनस का रखना पड़ेगा और 1 को जमा का ही रखना पड़ेगा। ये गुणा के नियम थे। अब जमा और घटाव के नियम भी ध्यान से सुन लो। ठीक है, जमा और घटाव के नियम भी बिल्कुल ध्यान से सुन लो। जमा और घटाव के नियम कहते हैं अगर एक संख्या जमा की है और दूसरी संख्या माइनस की है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, मतलब संख्याओं को आपस में घटाया जाता है। ठीक है, और ये कहते हैं अगर एक संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या भी माइनस की है, बेटा इतने सारे वाई नहीं लिखने हैं, सिर्फ एक बार वाई लिखो, मुझे समझ आ जाता है एक बार लिख के भी। ठीक है, तो अगर दोनों ही माइनस की है तो माइनस माइनस बन जाता है प्लस, मतलब हमने इनको जो है वो जोड़ देना है, जमा कर देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उत्तर का चिन्ह। बहुत से बच्चे प्लस माइनस तो ठीक करते हैं पर उत्तर का चिन्ह में गड़बड़ कर देते हैं। तो उत्तर का जो चिन्ह होता है वो उसका पता कैसे लगाते हैं? तो जो बेटा इतने बार वाई मत लिखो, अभी मैंने बताया जो बड़ी संख्या का चिन्ह सिर्फ एक बार लिखना है, वाई सिर्फ एक बार लिखा करो। अभी तो वाई लिखने की जरूरत भी नहीं, मैंने कुछ पूछा भी नहीं, मैंने पूछा ही नहीं कुछ, तो वाई क्यों लिख रहे हो? अभी मत लिखो। जो बड़ी संख्या है, जो बड़ी संख्या के पास चिन्ह है उसी को हम उत्तर में भी लगाएंगे। ठीक है, उत्तर का जो चिन्ह होगा वो बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होगा। बेटा अमन चैट में मत लिखिए कुछ भी। ठीक है, क्लास पे ध्यान दीजिए, मैं हूं बोलने वाली, आप चैट में नहीं लिख सकते अभी कुछ। चलो 9 है यहाँ पर, गुणा का 1 है। अब इसको सॉल्व करते हैं नीचे वाले को।
माइनस का 9 है, जमा का 1 है। पहले तो मुझे ये बताओ, ये आपस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? ये दोनों क्या करेंगे, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? माइनस मैम। करेंगे। अब वाई माइनस माइनस, माइनस मैम। हाँ तो पैसा लिखो प्लस माइनस माइनस, बिल्कुल, क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इनको आपस में हम घटाएंगे। इनको आपस में घटाया, 9 में से 1 घटाया तो 8 आया। बताइए उत्तर का चिन्ह क्या होगा? माइनस का। माइनस का, माइनस क्योंकि 9 माइनस और का 1 में, 9 और 1 में 9 बड़ा है, 9 के पास माइनस का निशान है, तो इसलिए यहाँ पर भी माइनस का निशान आएगा और माइनस का 8 हमें मिल गया। गुणा करने पर माइनस का 9 चाहिए था, माइनस का 9 ही मिल रहा है। जमा करने पर या घटाने पर माइनस का 8 चाहिए था, माइनस का 8 ही मिल रहा है। तो फटाफट से इस पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये जो आपके गुणा के नियम है और जमा घटाव के नियम है, इनको अच्छे से समझने की कोशिश करो। एक मिनट, हाँ बेटा दिखा दो। कैमरा ऑन करके बताना पड़ेगा। ले लिया, ओके। हाँ तो 1 मिनट में देखती हूँ। करेक्ट है, ठीक आंसर है बिल्कुल। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे वापस। तो ये हमने इसको लिख दिया। अब मैं इसको मिटा देती हूँ, क्योंकि आपने कहा स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो इसको मिटा देती हूँ। ये हमारे अब किसी काम के नहीं है। अब हमारे काम की एक चीज है, आपने बताना है उन दो संख्याओं का नाम चिन्ह के साथ जिनको गुणा करने पर माइनस का 9 मिला और जिनको जमा करने पर या घटाने पर आपको माइनस का 8 मिला। उन संख्याओं के नाम बता दो विद साइन। कौन कौन है वो दो संख्याएं? -8 और -9। -8 और -9। वो संख्याएं जिनको गुणा करने पर माइनस और प्लस 1। -9 और 1, बिल्कुल। वो संख्याएं जिनको गुणा करने पर माइनस का 9 माइनस का, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दो संख्याएं हैं, ठीक है, इसको मिटाओ। अब ये भी किसी काम का नहीं है। अब ये दो संख्याएं हमारे काम की है। अब हमने इन दोनों संख्याओं को जो है वो बहुपद में लिखना है। बहुपद में लिखने का भी एक तरीका होता है, वो तरीका सीखो अच्छे से, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इस मध्य पद विभाजन विधि के ऊपर 4-5 नंबर का क्वेश्चन आता है। कहां कहां से आएगा? एक तो पाठ नंबर 2 बहुपद से आएगा, एक पाठ नंबर 4 द्विघात समीकरण से आएगा। ठीक है, हाँ ये ऑप्शन था इसका आंसर। पर इस तक पहुंचते हैं, पहुंचना कैसे वो देखते हैं। तो हमने यहां पर लिख दिया x की घात 2 को x की घात 2, क्योंकि इसका नाम ही मध्य पद विभाजन प्रमेय है। तो हम क्या करेंगे, मध्य पद को विभाजित कर देंगे, इसको तोड़ देंगे। ठीक है, तोड़ना किसमें है? तो इन दो संख्याओं में। तो अभी माइनस का 9 लिख दिया। जो बीच वाली टर्म है उसको मैंने नहीं लिखा, बीच वाले पद को नहीं लिखा, क्योंकि इस पद का विभाजन करना है किसमें? इन संख्याओं में। तो इन संख्याओं को जब लिखोगे तो ऐसे लिखना -9x -1x। गलती से भी बिना x के इनको मत लिखना, बिना चर के मत लिखना। मान लो आपके जो क्या हो गया, -x हो जाएगा। हाँ पर इसको भी एक रहने देते हैं, नहीं तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं अभी एक ही लिखूंगी ताकि कंफ्यूजन ना रहे। हाँ हो सकता है -x, अच्छा प्लस का बोल रहे हो, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस का, हाँ ऐसा ठीक है। अच्छा अभी देखो, अगर ऐसा होता कि ये y में होता, ये होता y स्क्वायर 8y -9, तब यहाँ पर आप भी y लगाते, तब x मत लगाना। पता लगा, ऐसा बोल रहे हो कि मैम ने बोला कि x लगाना है तो हर जगह x लगा दिया। नहीं, जो बहुपद में चर होगा वो चर अपनी इन दो संख्याओं के साथ में आपने लगा देना है। सभी को क्लियर हुआ कैसे भरते हैं, कैसे लिखते हैं ये जो मैंने लिखा? मैम एक बार फिर समझाना। ठीक है, फिर समझते हैं इसको। देखो, सबसे पहली चीज,
जो आपका ये बहुपद है, इसका जो मध्य पद है, हमने इसको यहां से हटाना है। मध्य पद मतलब बीच वाला पद। जो एक्स स्क्वायर था ये पहला पद है, जो माइनस का 9 है ये आखिरी पद है। बीच में कौन है? बीच में माइनस का 8 एक्स है, तो ये मध्य पद है। हमने मध्य पद को विभाजित करना है, इसको हमने तोड़ के लिखना है, तो तोड़ के लिख लेते हैं। इसको तोड़ के इन दो संख्याओं के रूप में लिखना है। और इन दो संख्याओं को कैसे लिखना है, तो मैंने अभी बताया कि जब यहाँ पे माइनस का 9 लिखोगे तो उसके साथ चर जरूर लगा लेना। चर यहाँ पे x है तो हम भी x लगाएंगे, और उसके बाद जमा का निशान 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1x। ठीक है, ये प्लस का और माइनस का 9x माइनस का, लेकिन साथ में क्या लगाया? x लगाया। अभी क्लियर हुआ? बताओ। जो संख्याएं निकाली थी ना, यस मैम। इनको बस भर दिया। ठीक है, अब यहां से हमने कॉमन लेना है, जिसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो उसके लिए मैंने बिल्कुल आसान तरीका बताया है कि इनको तोड़ो। तोड़ दो, इनको जितना तोड़ सकते हो सब कुछ तोड़ दो। एक्स स्क्वायर को तोड़ के लिखो तो एक्स स्क्वायर को तोड़ के लिख सकते हैं एक्स गुणा में एक्स। 9x को तोड़ के लिख सकते हैं 9 गुणा में एक्स। 1x को लिख सकते हैं 1 गुणा में x, और माइनस के 9 को लिख सकते हैं 9 गुणा में 1। क्या कुछ गलती है अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो बताओ, क्या ऐसा लिखना गलत है या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल, तो मैंने लिख दिया। अब हमने कॉमन लेना है, तो हमने दो दो के जोड़े बना दिए, इसकी जोड़ी इसके साथ और इसकी जोड़ी इसके साथ। अब यहां से कॉमन लो। कॉमन का मतलब जो दोनों के पास है उसको उठाओ। इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो जो चीज कॉमन आती है उसको बाहर लिख देते हैं और उसके तुरंत बाद ब्रैकेट शुरू कर देते हैं। यहां पर से x बाहर कॉमन देने के बाद अंदर क्या बचा? एक्स x, और यहां पर से x कॉमन दे देने के बाद अंदर क्या बचा? माइनस माइनस का 9। माइनस अब यहाँ पे क्या कॉमन आपको दिख रहा है इन दोनों में? 1। एक इसके पास भी है, एक इसके पास भी है, तो एक ही बाहर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर बच गया खुद ब खुद x माइनस 9। अब यहाँ पर आप पता लगा सकते थे कि आपका आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है अपने ब्रैकेट को देख के। अगर इस वाले ब्रैकेट में जो चीज आ रही हो वो इस वाले ब्रैकेट में भी सेम आ रही हो तो समझ जाना क्वेश्चन सही है। लेकिन अगर आपको लगे कि यहाँ पर कुछ और ही आया है, यहाँ पर कुछ और ही आ रहा है, तो समझ जाना आपने कुछ गड़बड़ कर दी है और उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी एक और चीज कॉमन ले सकते हैं, बताओ कौन सी? X प्लस वन x माइनस 9। माइनस का 9 मैम। माइनस का 9 अकेला नहीं, पूरा पूरा का पूरा x माइनस 9 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि x माइनस 9 इसके पास भी है और x माइनस 9 इसके पास भी है, दोनों के पास है, तो ले लो इसको बाहर कॉमन। तो जब आपने यहां से x माइनस 9 कॉमन ले लिया तो बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 9 मैम। कैसे बेटा? मैं पूछ रहा हूँ बस इतने में से, जब इतने में से x माइनस 9 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? कुछ तो बचा भाई, देखो ये आपको हरे रंग का नहीं दिख रहा है, एक्स। और यहाँ से x माइनस 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 1 प्लस का 1। तो आ गया हमारा आंसर। तो हमें हमारा आंसर मिल गया कि x माइनस 9 और x जमा 9 ये इसका करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं पीछे, तो ये कहां पर था? x माइनस का 9 x जमा का 1, तो ऑप्शन नंबर ए में था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, जो कि 10 बच्चों ने जिसको चुना था, तो 10 बच्चे बिल्कुल सही है, लेकिन 10 के अलावा जितने बच्चे थे सभी ने गलत चुना था। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने सिखाया नहीं था अभी। अभी आपने वैसा किया जितना आपको आता था, तो अभी हमने सीख लिया है। तो एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है कोई तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। बाकी इसमें कोई डाउट है तो भी डाउट भी पूछ सकते हो फिर से। किसी को डाउट है? चलो तो आगे बढ़ते हैं।
अब हम सीखेंगे कि किसी बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं। अभी तक जो हम सीख रहे थे वो हम ये सीख रहे थे कि बहुपद जो होता है उसके गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अब हम सीखेंगे कि उसके शून्यक कैसे निकालते हैं। शून्यक निकालने के लिए भी सेम तरीका है। तरीका क्या है कि आपको जो है वो अपने इस बहुपद को मध्य पद विभाजन विधि से हल करना है। सेम तरीका है, कोई इसमें डिफरेंट तरीका नहीं है, अलग तरीका नहीं है। तो पहले इसकी तुलना कर लेंगे हम। a x की घात 2 जमा का b x जमा का c, इसके साथ इसकी तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पर जो a है वो आ गया 3 के बराबर, जो b है वो आ गया -1 के बराबर, और जो c है वो आ गया -4 के बराबर। क्योंकि हम देख पा रहे थे a की जगह पे 3 लिखा है, बी की जगह पे कुछ नहीं, तो जिसकी जगह पे कुछ नहीं होता उसकी जगह पे 1 होता है, तो समझ गए बी की जगह पे 1 है। और कैसा वाला 1? तो माइनस का 1, और सी की जगह पे है -4। ठीक है, अब इसको करते हैं आगे सॉल्व। प्लस का 1, प्लस का 1 कहां से आया? प्लस का 1 नहीं होगा बेटा, माइनस का होगा। देखो यहाँ पे 1 लिखेंगे अगर, तो 1 कैसा है? माइनस का है, इसलिए माइनस का। तो गुणनफल निकाल लेते हैं। गुणनफल निकालने के लिए करना होता है a को c से गुणा, और योग निकालने के लिए जो b की जगह पे लिखा है वही सेम चीज लिखनी होती है ऐसी। ठीक है, तो a को जब c से गुणा करवाएंगे, a की जगह पर 3 है, c की जगह पे -4 है, तो ये आ जाएगा 4 तिया -12, और b की जगह पे आ जाएगा -1। चलो, अब ये काम मैंने आपको सौंप दिया। बताओ उन दो संख्याओं के बारे में किसको किसको लेने वाले हो। साइन की चिंता मत करो, अभी ऐसे ही बता दो, बिना साइन के बता दो। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? 3 और -4 मैम। 3 और किसने बोला? फिर से बोलो। जिसने भी बोला था फिर से बोलो एक बार। ठीक बोला था पर दोबारा बोलो। ठीक बोलने के बाद भी रिपीट नहीं करते। हाँ, तो 3 और -4, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे? 3 और 4 ही लेंगे। माइनस क्या किसको लगाना है, क्यों लगाना है, वो हम सीखेंगे। तो अभी वो दो संख्याएं 3 और 4 हैं, जिनको जब गुणा करोगे तो 12 मिल जाएगा, और जब इनको हल करोगे प्लस माइनस करोगे तो 1 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब करते हैं इसको स्टार्ट। यहाँ पे मैंने लिखा 3 गुणा 4 बराबर में 12, यहाँ पर भी मैंने लिखा 3 गुणा में 4 बराबर में 12। मुझे 12 माइनस में चाहिए, तो बताओ मैं किसको माइनस का निशान दूं? 3 को या 4 को? 4। क्यों? 3 को भी तो दे सकते हैं ना। तो मैम वो बड़ा है। तो क्या हुआ बड़ा है? तो गुणा में नहीं होता। गुणा में बड़े छोटे की बात ही नहीं है। गुणा में जिस मर्जी को दे दो, आएगा ही आएगा। तो अभी मैं दोनों को देती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 को माइनस का निशान दिया, यहाँ पे मैंने 4 को माइनस का निशान दिया। ठीक है, तो 4 तिये 12 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। 3 चौके हो गया 12, प्लस माइनस हो गया माइनस, तो 12 हमारा यहाँ माइनस का आ गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 गुणा 4 12, और 3 प्लस का 4 माइनस का प्लस माइनस, यहाँ पर भी माइनस आ गया। अब आप बोलोगे कि बड़ी संख्या वाला का चिन्ह क्यों नहीं लगाया? तो बड़ी संख्या वाला जो चिन्ह लगता है वो जमा और घटाव में लगता है, गुणा में ऐसा नहीं होता। गुणा में चिन्हों की गुणा करो, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो गुणा को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आप 3 को माइनस का निशान दो, आप 4 को माइनस का निशान दो, आंसर आपको -12 ही मिलेगा। किस किस को ये समझ आया कि क्यों यहाँ पे दोनों बार माइनस आ रहा है? किस किस को समझ आया? किस किस को डाउट है? डाउट है तो पूछो। मैम एक बार फिर समझाना। चलो फिर समझते हैं। हम यहाँ पे ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमें किसको माइनस देना चाहिए, क्योंकि 4 भी अभी जमा का है, 3 भी अभी जमा का है। हमने 4 को 3 से गुणा किया, 4 तिये 12 आया, लेकिन 12 जमा का आया, पर हमें तो माइनस का चाहिए। 12 जमा का आया बट हमें तो माइनस का 12 चाहिए। तो हमने सोचा कि चलो 3 को माइनस का निशान देते हैं। फिर हमने सोचा 3 को क्यों, 4 को भी तो दे सकते थे, तो चलो 4 को माइनस का निशान देते हैं। मैंने यहाँ पे 2 केस लिख रही हूँ। पहला केस, जब मैंने 3 को माइनस दिया तो क्या होगा, 4 को माइनस का निशान दिया
तो क्या होगा ये हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो हुआ कुछ नहीं, जब हमने 3 को माइनस का निशान दिया तो 4 3 12 होता है। 3 और 4, 3 माइनस का है, 4 जमा का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी माइनस का 12 आ गया और यहाँ पे भी माइनस का 12 आ गया, क्योंकि 4 3 12 और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अभी क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं योग। यस मैम। अब बात कर लेते हैं योग की। अगर आपने इधर गुणा करते वक्त 3 को माइनस दिया है, 4 को जमा का रखा है, तो इस केस में जोड़ते वक्त भी 3 को जमा का माइनस का रखो और 4 को जमा का रखो और इसको हल करो। इसको हल करो। माइनस का 3 है, जमा का 4 है, जमा के इसमें नियम लग जाएंगे। जमा का नियम कहता है कि प्लस माइनस माइनस होता है तो इनको हम घटा देंगे। इसको जब हमने घटाया तो घटा के आंसर आया 1। अब इस 1 के पास कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का या माइनस का? प्लस का। प्लस का, बिल्कुल, क्योंकि 4 बड़ा है, 4 बड़ा है, 4 के पास जमा का निशान है तो यहाँ पे भी जमा का निशान आएगा। ठीक है, अब दूसरी तरफ हमने 4 को माइनस का निशान दिया था, तो इन्होंने कहा तो जमा करते वक्त भी 4 को ही माइनस का निशान दो, 3 को मत दो, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि गुणा करते वक्त किसी और को निशान दे दिया, जमा करते वक्त किसी और को निशान दे दिया, वो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने इसको 4 को निशान दिया तो 3 ऐसे का ऐसा रहा। बीच में 2 चिन्ह एक साथ आ गए, बीच में कभी 2 चिन्ह हमें चाहिए ही नहीं होते हैं, तो इन दोनों चिन्हों का एक चिन्ह बनाओ, इन चिन्हों को आपस में गुणा कराओ, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का निशान आ गया। 4 ऐसे का ऐसा। अब इसको सॉल्व करो, 4 में से 3 गए, बच गया 1, और इसके 1 के पास कौन सा निशान आएगा, प्लस का या माइनस का? माइनस। माइनस, क्योंकि 3 और 4 में 4 बड़ा है, 4 के पास माइनस का निशान है तो उत्तर में भी माइनस का निशान ही आएगा। तो जब हमने 4 को माइनस का निशान दिया तब गुणा करने पर माइनस का 12 मिला और जमा और घटाने पर माइनस का 1 मिल गया। लेकिन जब हमने 3 को माइनस का निशान दिया तो गुणा करने पर यहाँ भी माइनस 12 मिल रहा था, पर घटाने पर यहाँ हमें जमा का प्लस का 1 मिला, माइनस का 1 नहीं मिला। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये जो हमने लिखा है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर ये चीज रॉन्ग है। जमा का 1 नहीं चाहिए भाई हमें, तो अभी मत लो स्क्रीनशॉट, हाँ अभी ले लो, कहाँ चले, ये अभी ले लो। ठीक है, और ये जो हमने किया ये सही है क्योंकि हमें यहाँ पे सब कुछ मिल गया। ठीक है, ये गलत है, ले लिया, ओके, सही गलत आ गया उसमें लिखा हुआ। चलो तो मिटाते हैं इसको, और हमने अब पता लगा लिया कि कौन सी चीज गलत थी कौन सी चीज सही थी। हमने 4 को माइनस का निशान दिया क्योंकि उसकी वजह से ही 1 माइनस का आ रहा था। लेकिन अगर आपका सवाल ऐसा होता, मान लो सवाल ऐसा होता कि योग जो है वो जमा का 1 आना चाहिए, तो फिर कौन सा सही होता आपके लिए? ये सही होता या ये सही होता? अगर योग में जमा का 1 होता तो कौन सही होता? गलत वाला सही होता। गलत वाला सही होता, सही वाला गलत हो जाता, सिंपल, बिल्कुल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने अपनी संख्याओं का पता लगा लिया, संख्याएं तो पता लग गई थी आराम से 3 और 4, लेकिन साइन का हमने देखना था कि किसको कौन सा साइन दे, वो भी हमने पता कर लिया। तो अब इसको लिख लेते हैं कोने में, कोने में हम लिख लेते हैं अपनी संख्याओं को, जो कि थी जमा की 3 और माइनस का 4। अब हमने इन 2 संख्याओं को जो है वो क्या करना है, बहुपद में भरना है। लेकिन अब क्योंकि सवाल चेंज हो गया है, सवाल ने कहा कि बहुपद के शून्यक निकालो, तो आपको यहाँ पर एक और चीज करनी पड़ेगी। पहले जब सवाल था कि गुणनखंड कीजिए तो हम सीधा सीधा गुणनखंड करते थे, ज्यादा कुछ नहीं करते थे, फटाफट से ऐसे गुणनखंड किए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पे आके अपना आंसर रोक दिया। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इस बहुपद के शून्यक निकालो, तो बहुपद के शून्यक निकालने के लिए इन 2 संख्याओं को इधर भरने से पहले क्या करना पड़ेगा? आपको इसको 0 के बराबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इन 2 संख्याओं को बहुपद में भरने से पहले क्या करो, अपने बहुपद को 0 के बराबर लिखो, क्योंकि शून्यक ऐसे ही निकाला जाता है, बस बराबर में 0 करना है और कुछ नहीं करना है। तो अब इसको लिखो, बाकी सब सेम रहेगा। 3x² का 3x², मध्य पद को हटाओ, इसकी जगह पे अपनी संख्याएं लिखो। संख्याएं लिखनी है ऐसे
3x माइनस का 4x और यहाँ पे माइनस का 4 ऐसे का ऐसा और बराबर में इसके जो है वो 0 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के लिए तोड़ दो, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि कॉमन इसमें डायरेक्ट है जो भी है, तोड़ने की इसमें जरूरत नहीं है। ओके, चलो देखते हैं भाई। मैंने देखा यहाँ पर इसके पास 3 है और साथ में 2x है। कितने x हैं? 2x है। इसके पास एक 3 है और एक ही x है, तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 3x को। इसको कॉमन ले सकते हैं 3x को। तो स्क्रीन पता नहीं क्यों बार बार रुक रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 3x कॉमन ले लिया। 3x कॉमन लेके उसको बाहर लिख दिया ऐसे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहां से 3 भी चला गया, एक x भी चला गया, तो यहाँ पे कितने x बचे बताओ? 3x-4 x प्लस 1। करेक्ट, x प्लस 1। देखो ये बाहर आ गया, इसके पास 2x थे, 2 में से एक x भी बाहर आ गया क्योंकि कॉमन आ गया, तो यहाँ पर एक ही x बचा, तो अंदर सिर्फ x लिखेंगे, जमा का निशान। ये तो पूरा का पूरा ही बाहर कॉमन आ गया। देखो 3 भी बाहर आ गया कॉमन, x भी बाहर आ गया कॉमन, तो अंदर क्या लिखे, अंदर अब 0 मत लिखना। 0 लिखोगे तो पूरा क्वेश्चन गलत कर दोगे, 0 मत लिखना। ठीक है, तो 0 नहीं लिखे तो फिर क्या लिखें, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, क्योंकि जब कॉमन लेते वक्त कोई पूरा का पूरा पद बाहर कॉमन आ जाता है तो उसकी जगह पे हम 0 नहीं 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1। तो यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि 3x तो कॉमन आ गया तो फटाफट से चलो 0 लिख दे, या कुछ लिखो ही मत, छोड़ दो, ऐसा भी नहीं करना है। 3x की जगह पे क्या आएगा? 1 आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि 4 कॉमन था। कैसा वाला 4? माइनस का 4। तो माइनस का 4 मैंने यहाँ पे कॉमन करके लिख दिया और ब्रैकेट शुरू कर दिया। ये 4 और ये 4 ये तो कॉमन आ गए। अंदर क्या बचा? अंदर एक तो बच गया x, 4 की जगह पे बच गया 1, क्योंकि यहाँ पे 4x था ना। 4x में से ये वाला 4 अगर बाहर चला भी गया तो क्या x तो बच गया। ठीक है, ये वाला 4 जो है वो बाहर चला गया लेकिन x तो अंदर बच गया, और यहाँ से ये वाला 4 बाहर चला गया तो 4 की जगह पे कुछ नहीं बचा। जिसकी जगह पे कुछ नहीं बचता उसकी जगह पे 1 बचता है। अब मैंने यहाँ पे अभी साइन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जब जब आप माइनस की चीजों को बाहर माइनस के चिन्ह को बाहर कॉमन लेते हो, जब जब आपको ऐसा लगेगा कि आपका माइनस का साइन बाहर कॉमन आ रहा है, तब तब अंदर वाले चिन्ह को बदल देना है। जैसे 4 के पास यहां माइनस का निशान था, ठीक है, लेकिन मैंने तो माइनस का 4 कॉमन लिया, माइनस का 4 कॉमन लिया, तो क्या हो जाएगा, यहां पर वैसे x माइनस 1 आना चाहिए था लेकिन ये x माइनस 1 नहीं आएगा। ये चिन्ह उल्टा हो जाएगा और जमा का बन जाएगा। किसकी वजह से? तो इस माइनस के निशान की वजह से। इसकी वजह से क्या हुआ, जो चिन्ह था वो उल्टा हो गया। ऊपर वो माइनस का था लेकिन नीचे वो जमा का बन गया। बताओ किस किस को क्लियर हुआ ये, कि जब माइनस वाली चीज बाहर कॉमन लिखनी है तो अंदर वाले चिन्हों को बदल देना है। बाहर माइनस कॉमन लिया तो ऊपर जो माइनस का निशान था वो जमा में बदल जाएगा। अभी तो ये ऐसे लिखते हो, पर जब ये कंसेप्ट अपने क्वेश्चन में लगाना हो तो भूल जाते हो, है, तब मत भूला करो ना। और देखो अब यहाँ पर मैंने कहा था इस वाले ब्रैकेट की चीज अगर इस वाले ब्रैकेट के बराबर आ रही है तो मतलब क्वेश्चन सही है, लेकिन अगर बराबर नहीं आ रही होती तो समझ जाना क्वेश्चन गलत है। तो अभी के लिए हमारे पास एक और चीज कॉमन आ रही है, वो है अच्छा x+1, क्योंकि वो इसके पास भी है वो इसके पास भी है, तो यहाँ से x+1 कॉमन ले लेते हैं। x+1 को कॉमन लेने पर यहाँ से भी कॉमन ले लिया तो अगले ब्रैकेट में बच गया 3x, और यहाँ से भी कॉमन ले लिया तो अगले ब्रैकेट में बच गया माइनस का 4 और बराबर में 0, बराबर में 0। अब इस 0 का इस्तेमाल करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे इस्तेमाल करना है? पहले हमारा पहला वाला ब्रैकेट जो है उसको 0 के बराबर लिखो, फिर हमारा दूसरा वाला ब्रैकेट जो है उसको 0 के बराबर लिखो। ठीक है, अब इसमें लगाओ पक्षांतरण विधि और उससे जो है वो x का मान ज्ञात करो।
हमने कहा ठीक है मान ज्ञात करते हैं, x को अकेला छोड़ना पड़ेगा, x को अकेला छोड़ दिया, एक x के साथ जमा कर रहा है, बराबर के उस पार जाएगा तो 0 के साथ क्या करेगा बताओ, एक यहाँ पे जमा कर रहा है, बराबर के उस पार भेजेंगे तो 0 के साथ क्या करेगा माइनस करेगा, बिल्कुल। तो x आ गया, हम x हमारे पास आ गया -1, और दूसरी बार x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर 3x को अकेला छोड़ो, 4 को उधर भेजो, 4 यहाँ माइनस का था वहां जाके जमा का बन जाएगा, और x को बिल्कुल अकेला छोड़ो, x के साथ 3 गुणा कर रहा है, बराबर के उस पार जाएगा तो 4 के साथ भाग करेगा, तो ये हमारा आंसर आ गया, एक बार x बराबर है -1 और दूसरी बार x बराबर है 4/3। ठीक है, करना वही था, मध्य पद विभाजन विधि का इस्तेमाल करना था, लेकिन कहां तक, तो बिल्कुल अंत तक करना था और अपना आंसर जो है वो निकालना था। तो चलिए फिर करते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे अभी, 1 मिनट। चलिए, तो आपको मैं एक सवाल देती हूँ, आपने उसको फिर पोल में करना है। क्वेश्चन है x की घात 2 जमा का 6x जमा का 8 इस बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। चैट हो चुकी है ऑफ, पोल आपको थोड़ी देर में नजर आएगा, तब तक मैं इसका ऑप्शन लिखती हूँ, तब तक आप इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। x की घात 2 जमा का 6x जमा का 8, इसको हल कीजिए, हल करना शुरू कर दीजिए। ऑप्शन आपको मैं दे दूंगी बस थोड़ी देर में, ऑप्शन अभी लिखूंगी ABCD करके, ठीक है। चलो, इसके शून्यक निकालने, इसका जो है वो गुणनखंड मत करना, पूरे शून्यक चाहिए मुझे। तो ए ऑप्शन में लिख दिया मैंने, x बराबर है 2 और x बराबर है 4। ऑप्शन नंबर बी पे लिख दिया मैंने, x बराबर है -2, x बराबर है -4। ऑप्शन नंबर सी पे लिख दिया मैंने, x बराबर है 2, x बराबर है -4। ऑप्शन नंबर डी पे लिख दिया, x बराबर है -2, x बराबर है जमा का 4। तो अब देखो, जो भी आपको लगता है आपका, आपके हिसाब से आपका आंसर आ रहा हो, उसको पोल सेक्शन में जाके चुन लेना। डन मैम। ओके, डन मैम। ओके बच्चों, डन मैम। ठीक है ठीक है। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। डन मैम। ओके बेटा, हाँ सभी ट्राई कीजिए, सभी ट्राई कीजिए, वेरी गुड। बिल्कुल सिंपल सवाल है भाई, इसमें तो बिल्कुल प्लस का मतलब जो आपको संख्या ढूंढनी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पॉजिटिव में है, माइनस में कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आंसर भी जमा का आए, आंसर कुछ भी आ सकता है, आंसर को निकाल के करो। सॉरी। डन मैम। ओके, मैम एक वैल्यू नहीं। हाँ एक्स की वैल्यू निकालनी है पूरी, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, बराबर में 0 लिख के फिर उसको 0 के बराबर करके फिर एक्स की पूरी वैल्यू निकालो। डन मैम। ओके,
12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए। हो गया मैम। ओके बेटा। क्लास में हमारे पास है 33 बच्चे, और 33 में से जो आंसर किया है अभी किया है आपके 15 बच्चों ने, ठीक है। अच्छा, साइन शायद आपको अच्छे से ना नजर आ रहा हो तो मैं फिर से लिख लेती हूँ। ये आ रहा है। है -2 -2, यहाँ पर है सिर्फ -4, 2 जमा का ही है। आखिरी ऑप्शन में 2 -4 जमा का ही है, पहले ऑप्शन में दोनों ही जमा के हैं, ठीक है। अब साइन आपको दूर से ही बिल्कुल दिख जाएंगे लाल रंग के, तो अब अपना आंसर आप दे सकते हो पोल में। डन मैम। ओके बेटा। अठारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। 20 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। अभी मुझे बताओ कौन है जो इस क्वेश्चन को अभी भी सॉल्व कर रहे हैं, जिनको थोड़ा सा और समय चाहिए, तभी मैं हम वेट करेंगे, नहीं तो फिर मैं पोल को एंड कर दूंगी। बताओ, है कोई जिसको और समय चाहिए थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? क्योंकि अभी तक बहुत से बच्चों ने आंसर किया ही नहीं है, तो इसलिए आंसर करो, सभी आंसर करो। आंसर कर दिया है तो हैंड रेज कर लो। हाँ, अभी आंसर आ रहे हैं धीरे धीरे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो भाई, सभी कोशिश करो। अगर ये सवाल ठीक कर लिया तो मैं समझूंगी अब आप बहुत से सवाल ठीक कर लोगे। हाँ, कभी कभी माइनस वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये तो जो हमारा बहुपद था वो पूरा जमा में ही था, तो इसमें मुझे लगता नहीं उतनी दिक्कत आई होगी। पक्षांतरण विधि ध्यान से करना, जब उठा करके उधर भेजोगे तब साइन कैसा रखना है वो ध्यान से करना, वहां पे अगर गड़बड़ कर दी तो फिर गड़बड़। माइनस हो जाएंगे दोनों ही। अभी नहीं बेटा, माइक ऑन नहीं करना है अभी, अब माइक ऑफ रखो, ठीक है। जब मैं पूछूंगी तब बताना, अभी मैंने नहीं पूछा। 26 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, तो अभी करते हैं हम थोड़ा सा और इंतजार। चलो 25 तक मैं वेट करूंगी, फिर मैं पोल को एंड कर दूंगी। जिसने भी आंसर नहीं किया वो 9:25 तक, सॉरी हाँ, 9:25 तक क्वेश्चन करे और अपना आंसर पोल में दे, क्योंकि उसके बाद पोल एंड हो जाएगा। नौ बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, 9 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। चलिए करते हैं 10 सेकंड का इंतजार और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका जो रिजल्ट है वो आपको दिख रहा होगा पोल में। आंसर जो है वो आप दे सकते हो चैट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए भाई करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व अगले पेज पर। तो हमारा जो बहुपद था वो था x⁻2 जमा का 6x था, हाँ 6x और जमा का 8। इसको मैं बिल्कुल शॉर्टकट में करूंगी, जैसे आपकी स्पीड होनी चाहिए
जब बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड भी ऐसी हो जाएगी। यहाँ पे मैं अभी कंपेयर नहीं कर रही, सीधा मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जो गुणनफल आएगा ए को सी से गुणा करने पर, ए की जगह पे 1 है, सी की जगह पे 8 है, 1 में 8 की गुणा की तो गुणनफल 8 आया और योग जो है वो आ गया 6। तो इसका मतलब है कि हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको जब गुणा करें तो 8 आए, जमा करें तो 6 आए। बताइए वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं? 4 और 2। 4 और 2, दोनों कैसी होंगी? जमा की 4 होंगी, और 2 क्योंकि 4 को जब 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा, 4 में जब 2 को जोड़ देंगे तो 6 आएगा। तो हमारी संख्या 4 और 2 है, दोनों ही पॉजिटिव साइन की। तो यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 6x था, 6x को हटाओ, 6x की जगह पे लिखो 4x जमा 2x जमा का 8, ऐसे का ऐसा बराबर में लगा दो 0, क्योंकि शून्यक निकालने हैं। कॉमन लेते हैं, इसके पास 2x है तो एक x इसका बाहर चला जाएगा, एक x इसका अंदर रह जाएगा और अंदर रह जाएगा 4, क्योंकि 4 के साथ वाला जो x है वो बाहर चला गया। एक इसका x बाहर है, एक 4 के साथ वाला x बाहर है, तो एक x आ गया अंदर और 4 भी आ गया अंदर, क्योंकि ऐसे ही कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो जमा का निशान, इसमें 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिया, 2 बाहर आ गया तो अंदर बच गया x जमा में 8। जी नहीं, 8 की जगह पे 8 नहीं लिखेंगे तो क्या लिखें? तो 8 की जगह पर ऐसी संख्या लिखनी है जिसको 2 से गुणा करने पर वापस से 8 मिल जाए। तो कौन है वो संख्या जो बिल्कुल जो 2 से गुणा करने पे 8 दे देगी? तो वो 4 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 और बराबर में 0। तो फिर से ये वाला ब्रैकेट सेम है, मतलब यहां तक जो मैंने किया मेरा सवाल बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद इसको कॉमन ले लेंगे हम, x+4 को, x+4 बाहर कॉमन आ गया और अंदर रह गया x जमा में 2, क्योंकि यहां से ये चला गया, यहां से ये चला गया, यहां से बच गया x, यहां से बच गया 2। ठीक है, तो इसलिए बराबर में 0 था, 0 को ऐसे 0 ही लिख के रखो। और यहाँ पर क्या होगा? x+4 आ जाएगा 0 के बराबर, कॉमा x+2 भी आ जाएगा 0 के बराबर। अब हमने क्या करना है? अब हमने जो है वो इनका पक्षांतरण करना है, इनको इनका पक्ष बदलना है। 4 को उठाओ, वहां भेजो, 4 यहाँ पे जमा का है, वहां जाएगा माइनस का बन जाएगा। और यहाँ पर भी सेम चीज करो, 2 यहाँ पे मैम जमा का है, वहां जाएगा स्क्रीन रुक गई। तो माइनस का बन जाएगा। अभी देखो, अभी चल रही है, ये तरफ से तो बढ़िया चल रही है। तो एक बार आ गया x -4 के बराबर, एक बार आ गया x -2 के बराबर। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है? वो ऑप्शन नंबर बी हुआ, क्योंकि -2 -4, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना, मैं देख रही थी तो 12 बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, तो वेरी गुड, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन बहुत से बच्चे थोड़ी गलतियां कर रहे हैं। तो कोई डाउट है? बेटा माइक ऑफ कर दो। कोई डाउट है तो पूछ लेना, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।